नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उमलिया मैथ्स एकेडमी में। आज के इस लेक्चर में एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपकी क्लास 9 से स्टार्ट होकर की जब तक कि आप मैथ पढ़ेंगे तब तक कि वो चलेगा, है ना। तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि आपके 9th और 10th क्लास के लेवल का रहेगा, तो पहले हम इसका बेसिक पढ़ेंगे, फिर इसका 9th क्लास का पूरा खत्म करेंगे, है ना, और फिर इसके बाद 10th क्लास का पूरा टॉपिक देखेंगे। तो लेक्चर बाय लेक्चर ये पूरा चलेगा। तो आइए हम आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक देखते हैं। तो क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन से मैथमेटिशियन इसको लेके आए, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहाँ से आया, है ना। तो देखिए, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रेने डेस्कार्टेस। 1637 की बात है। इनने एक अपनी बुक पब्लिश की जिसका बुक का नाम क्या था, लॉ ज्योमेट्रिक। बुक का नाम क्या था, लॉ ज्योमेट्रिक। इस लॉ ज्योमेट्रिक नाम की बुक में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बहुत एकदम अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए। उन्होंने कहा कि अलजेब्रा से ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब आप समझते होंगे अलजेब्रा क्या होता है। अलजेब्रा एक्स वाई जेड, जो कि आप आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, जितना भी आप पढ़ते हो, पॉलिनोमियल, ये सब अलजेब्रा में आता है, सब कुछ, है ना। और ज्योमेट्री तो ये हो गया, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये सब ज्योमेट्री हो गए। तो अलजेब्रा के थ्रू ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट ये लेके आए अपनी बुक में। यहीं से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जन्म हो गया। उनने क्या किया, उनने ऑर्डर्ड पेयर लिए, रियल नंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर लिए और इनको एक प्लेन पर प्लॉट किया। वहीं से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जन्म हुआ। तो आइए देखते हैं कहां पे क्या हुआ। तो इन्हें सबसे पहले क्या किया, तो यहाँ पे आप समझिए ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है। तो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे, जैसे आप देखे होंगे 2 3 9 7, ए आपके ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, 0 2 ए आपका ऑर्डर्ड पेयर होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर को इन्होंने प्लेन पर प्लॉट किया। तो प्लॉट करना बताते हैं, सब कुछ कहां से क्या स्टार्ट हुआ, वहीं से हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत हो गई। तो आइए देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या हुआ। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे हम पहले कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, टर्म्स बाय टर्म्स इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका कार्टेशियन एक्सिस आएंगे, या इनको रेक्टेंगुलर कार्टेशियन एक्सिस भी कहते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कार्टेशियन एक्सिस या कोऑर्डिनेट एक्सिस भी इसको नाम से जाना जाता है। इनका दूसरा नाम क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कार्टेशियन एक्सिस या कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो देखिए, तो यहां पे इन्होंने क्या किया, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, 2 परपेंडिकुलर लाइंस, मतलब ऐसी दो लाइन, यहां पे दो लाइन आपको दिख रही होंगी, एक्स डैश ओ एक्स, ये देखिए यहां पे आप एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये दो लाइन आपको दिख रही है ना। दोनों की दोनों कैसे, परपेंडिकुलर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। उसको क्या नाम दिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या दिया नाम, कोऑर्डिनेट एक्सिस या रेक्टेंगुलर कार्टेशियन एक्सिस, इन्होंने नाम दिया, ठीक है। और इनको एक्स ओ एक्स डैश को बार बार एक्स ओ एक्स डैश ना बोलकर सीधा सीधा इसको क्या कह दिया गया, एक्स एक्सिस। दूसरे वाले को क्या कह दिया गया, वाई एक्सिस। समझ गए आप, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इनको नाम दे दिया गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस एक आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया और दूसरा वाई एक्सिस आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, मतलब दो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको समझ में आ गया होगा। जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं ए, इस पॉइंट को कहा जाता है ऑरिजिन। क्या कहा जाता है, ऑरिजिन, ORIGIN, ऑरिजिन कहा जाता है इसको, जहां पे ये मिलते हैं। कैसे इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री के एंगल के साथ, चाहे आप जिस तरफ से देख लो, क्योंकि परपेंडिकुलर कहा ना। अब आप बोर्ड देख रहे हैं ना, बोर्ड एक आपका क्या है, प्लेन है, बिल्कुल प्लेन है। तो प्लेन में आपको देखो एरिया दिख रहा है, एक आपका प्लेन सरफेस आपको ये दिख रहा है, एक पोर्शन आपको ये दिख रहा है, एक पोर्शन आपको ये दिख रहा है, एक पोर्शन ये दिख रहा है। तो इनको कहा जाता है क्वाड्रेंट। क्या कहा जाता है, क्वाड्रेंट। इसको क्वाड्रेंट कहा जाता है, दूसरे वाले को भी क्वाड्रेंट कहा जाता है,
इसको भी क्वाड्रेंट कहा जाता है, इसको भी क्वाड्रेंट कहा जाता है। तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो नंबरिंग इनकी यहां से ऐसे दी जाती है 1, फिर ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब जो आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं वो प्लेन को 4 पार्ट में बांटते हैं और ईच पार्ट को क्वाड्रेंट कहा जाता है। समझ गए आप? कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओरिजिन, क्वाड्रेंट, इतना समझ में आ गया। अब आता है कोऑर्डिनेट। आपको कोऑर्डिनेट्स पढ़ना है। जो आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं, कार्टेशियन पॉइंट होते हैं, वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। यहां पर उन्होंने इसको क्या नाम दिया था, यहां पे देखिए, चलो आप इसको नोट कर लीजिएगा। यहां पे हम देखते हैं कि कहां पे क्या लिया इन्होंने। तो देखिए यहां पे इन्होंने कार्टेशियन पॉइंट लिया। उनको क्या लिया? कार्टेशियन पॉइंट। इनको रेक्टेंगुलर कार्टेशियन पॉइंट, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन पॉइंट, या उसी को नाम दिया उन्होंने कोऑर्डिनेट्स। और वही है जो हमने बताया ना, ऑर्डर्ड पेयर जो उन्होंने प्लॉट किए थे, उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर का नाम रेक्टेंगुलर कार्टेशियन पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट्स या ऑर्डर्ड पेयर्स। तो हम यहां पे इस नाम को ज्यादा यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट्स को। जिन पॉइंट को उन्होंने प्लॉट किया था उन पॉइंट का नाम क्या था? कोऑर्डिनेट्स। तो देखते हैं कोऑर्डिनेट्स कैसे लिए इन्होंने। तो इनमें एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। तो देखिए हम समझते हैं इसको थोड़ा सा, कैसे उन्होंने इसको यूज किया, कैसे क्या। देखिए पहले इसको साफ कर लें कोऑर्डिनेट वगैरह को। देखिए थोड़ा सा इसको फिर से ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको यहाँ पे क्या होना है। देखिए ये आपकी 2 लाइन है। तो लाइन पे हम नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे नंबर प्लॉट कर लें। ये 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6। यहां नेगेटिव पार्ट होता है, एक्स रैश फॉर नेगेटिव है ना, -3 -4 -5। यहां कोई दिक्कत नहीं। ये वाई का पॉजिटिव पार्ट है, 1 2 3 4 5। यहां वाई का नेगेटिव पार्ट है। ये मैं प्लॉट कर लिया। अब आपको कोई मान लो कोई पॉइंट है आपका 3 2। 3 2 इस प्लेन को उन्होंने कैसे प्लॉट किया? तो देखिए 3 है ना, ये 3 शो करता है एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? देखिए कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्यों कहा? क्योंकि 2 होते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट नहीं होता, कोऑर्डिनेट्स क्योंकि 2 है। तो देखिए 3 आप देखिए, आप एक्स एक्सिस के अलोंग 3 चलिए, 3 स्टेप, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, और वाई एक्सिस के अलोंग 2 स्टेप चलिए, तो 1 स्टेप 2 स्टेप, तो आप यहां पहुंच जाएंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग चलिए, आप देखिए 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, यहां पहुंच गए। फिर यहां से वाई एक्सिस के अलोंग 2 स्टेप चलिए, तो 1 स्टेप और 2 स्टेप, लेकिन यहीं से चलिए, फिर लौट के यहां से नहीं चलना, तो आप यहां कहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसे में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ज्यादा बड़े नंबर्स हो गए या माइनस में जाना पड़ा तो बहुत दिक्कत होगी। तो आप ऐसा समझिए थोड़ा सा कि देखिए एक्स एक्सिस का 3 कहां है, एक ऐसा पॉइंट ढूंढिए जहां से एक्स एक्सिस के सामने वो 3 पर हो और वाई एक्सिस के सामने 2 पर हो। देखिए आपको एक पॉइंट दिख रहा है, ए पॉइंट देखिए आप, एक्स एक्सिस में आप 3 पर हैं और वाई एक्सिस में आप 2 पर है, मिला लीजिए। देखिए ए, एक्स एक्सिस में आप 3 पर हैं और वाई एक्सिस में आप 2 पर हैं। ये होता है आपका कोऑर्डिनेट्स। मान लीजिए 1 7, एक्स एक्सिस के सामने आप 1 पर हैं और वाई एक्सिस का मतलब 7 यहां कहीं आएगा, और बना देती हम ए। बस आप सही कर लीजिएगा, तिरछा रहा है ऐसे, ठीक है। ये होता है आपका प्लॉटिंग यहां पे, ठीक है। ये 1 7 क्लियर, ऐसे प्लॉट करना है। मान लो यहां पे आपका है 0 2, एक्स एक्सिस का 0 कहां है? यहां 0 सबका यहां 0 होता है, और वाई एक्सिस का 2 कहां है? ए है, पॉइंट यहां लिया जाएगा। मतलब दोनों फॉलो कर रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। ये होता है आपका कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करना, ठीक है। अब जो पहला कोऑर्डिनेट है उसको बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। और दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट्स। क्लियर? पहले वाले को बोलते हैं एब्सिसा, दूसरे वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट, और दोनों को मिला के बोलते हैं कोऑर्डिनेट।
और पूरे सिस्टम को बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर, ये हो गया आपका। यहाँ पे देखिए आप एक्स एक्सिस कितना है, 0 है, वाई एक्सिस कितना है, 0 है, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, 0 0। हम क्या कह सकते हैं कि जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स होता है वो कितना होता है, 0 0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स 0 0 होता है। ये हमारा इतना हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन सिस्टम, इन सब के बारे में हमने बेसिक मतलब कर लिया है ना। अब यहाँ थोड़ा सा और अब आपको इसमें प्लॉट करना या आपको पॉइंट दे देंगे उनके कोऑर्डिनेट्स बताना, ये सब सीखना है। ये आपका 9th क्लास में है। 10th क्लास में थोड़ा सा और अपन स्टैंडर्ड इसको आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। तो अभी थोड़ा सा और हम इसके बारे में बताएंगे आगे। तो यहाँ तक आपका बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो गया। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।